हाँ घोटाला ABCD बना दी, A फॉर आदर्श घोटाला, B फॉर बेफोर्स घोटाला, C फॉर कोयला घोटाला। एक जगह बता दो डटती हूँ लेकर आसमान तक जठा थे घोटालो ना करियो, किसे मुंह थे घोटाला की बात करने लग जाओ। जब गंगा विहार का गेट का पुलिस की गाड़ी आवे सायरन बजा दे साइड में कर दो सामान। एक कच्चो मकान हो, मैं आज में मेरे को याद है सीन, अब जो भी कच्चा मकान में बच्चों लगवा ला रहे इंजेक्शन और अंगी टीम गई झलकों की देखी। एक तो ये जो लाल डायरी वाला मुद्दा उठा है, ये क्या सिस्टम, इसके अंदर क्या राज है? मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं। हमारे अशोक गहलोत जी माफी मांगने को भी तैयार है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज आने पूछो दिल्ली में कितना विधायक है, एक बोलेरो गाड़ी में बैठ के उठ जाता ना विधायक सारा। लुगाई सिर्फ उड़ा दिया घर में, सारा खाता खोले 15 लाख आज 15 लाख आज सारा लुटे, ये टाउन को सारा बलात्कार करिए। 2 साल हो गए, 2 पर बजट लैप्स हो गए, एक चवन्नी नहीं लगी यहाँ पे। सरकारी करंट किसने गया बताओ, कन्या कॉलेज किसने खोला? अब कांग्रेस वाले बिना धन लगाए चुनाव लड़ ले, कांग्रेस वाले बिना धन लगाए चुनाव लड़ ले। भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल तक तो लूटा 1200 रुपए लेके। अरे चुनाव आए ने भी, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ चुनाव है, एक लॉलीपॉप दे दी 200 रुपए चुस्सो। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीतें ढेरों इनाम। राम राम सा, मैं गिरिराज राव झलको हनुमानगढ़ में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर आ चुके हैं और जनता की बात जनता के साथ चुनावी चर्चा के तहत आज आप डिबेट के अंदर बात करेंगे। लोग आपका सवाल रखेगा, जगह जनप्रतिनिधि उम्मीदवार है बांग द्वारा बांगो जवाब दे जाओगो, तो के सवाल होगा के मुद्दा होगा सारा आप जानेगा। अब मैं परिचय करा दूं, थारो जनप्रतिनिधि हूँ। सारू पहला भाजपा की तरफ हूँ, आपको पक्ष रखागा प्रदीप हेरी, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष, और कामरेड पार्टी की तरफ हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ हूँ, आपको पक्ष रखागा सुरेंद्र शर्मा, और आम आदमी पार्टी की तरफ हूँ, आपको पक्ष रखागा सुरेंद्र बेनीवाल जो जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी का, और आरएलपी पार्टी की तरफ हूँ, आपको पक्ष रखागा केवल कक्कड़, युवा नेता है, सागे की सागे, छात्र राजनीति में भी सक्रिय है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ हूँ, आपको पक्ष रखागा अश्विनी पारिक। क्योंकि हनुमानगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और हनुमानगढ़ के अंदर भी कांग्रेस का मौका का जनप्रतिनिधि, तो बातचीत को सिलसिलो आप अश्विनी जी पारिक है आऊँ शुरू करांगा कि हनुमानगढ़ के अंदर मौका पर के विकास हो, के काम कराए होंगे सरकार, के काम करवाए जनता ने रास आयो। अश्विनी जी सारू पहले आप बात करा हनुमानगढ़ के मुद्दे की। हनुमानगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर सरकार है थारी कांग्रेस की, ठीक है, और हनुमानगढ़ के अंदर विधायक थारा है, लेकिन लोगों में नाराजगी है हनुमानगढ़ विधायक के प्रति। लोगों को कहना है कि भाई मतलब कार्यक्रम में वे कौन दिखे, बे उम्र तराज भी हो चुका है, इसको कुछ लोगों को कहना, सही कह रहे होंगे गलत कह रहे हूँ मैं? सही कह रहे होंगे, हाथ ऊपर कर दो, सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो आज झलको हनुमानगढ़ का जो कार्यक्रम है उसमें झलको हनुमानगढ़ की तरफ से हमारे आसिफ जी और जो मेरी प्रतिस्पर्धा पार्टियां हैं उनके पधारे हुए प्रतिनिधिगण और आप बैठी हनुमानगढ़ की जनता, मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसे कि बात हुई कि वो आते नहीं हैं, लेकिन इसके बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो हनुमानगढ़ का विकास हुआ है, एक होता है कि शिलालेख को साथ में लेके घूमना जैसे कि पहले पूर्व में हुआ है, और एक होता है चुपचाप मौन रह के अपना काम करते जाना। वही काम हमारी हनुमानगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज मेडिकल कॉलेज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, या आपके नर्सिंग कॉलेज है, हनुमानगढ़ टाउन में जहां अपने बैठे हैं वहां बात हुआ करती थी कि यहाँ पे आंदोलन भी हुआ था कि 100 बेड का अस्पताल नहीं बनेगा, इस अस्पताल को ले जाएंगे, ऐसे भ्रामक मुद्दे फैलाए गए। लेकिन हनुमानगढ़ के जो विधायक हैं और जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने वहाँ पे भी 100 बेड का अस्पताल बनाया। ये अस्पताल भी आपका मेडिकल कॉलेज से अटैच रहा, और शहर के विकास में हमारे जो चेयरमैन साहब है उन्होंने कोई काम नहीं छोड़ा। तो यानी कि जो विकास का मुद्दा है, अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों का जो काम है, सबसे पहले जो खालों के 468 करोड़ रुपए जारी हुए वो हनुमानगढ़ के विधायक साहब ने यहाँ लेके आए, और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने आम जन को गणेश मान के उनकी सेवा करने के लिए ये सारे काम किए। आज आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में सीबीएसई के बच्चों से compete कर सकता है, वो महात्मा गांधी कॉलेज और यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी स्कूल राज किए, वो हमारे अशोक गहलोत जी ने किए। और आपको जान के सबसे खुशी होगी, सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी स्कूल हमारे हनुमानगढ़ के अंदर अलॉट हुए हैं, तो ये आप लोगों के लिए है। जैसे हमारे अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मैं
आप लोगों का वो माली हूं जो सभी फूलों की एक माली की तरह पूरे बाग की रक्षा करता है। तो हमारे अशोक गहलोत जी के जन कल्याणकारी कार्य आप लोगों के सामने हैं। एक थी अभी बात बोली कि चेयरमैन गणेश राज बंसल, विधायक चौधरी विनोद कुमार विकास कराए हो, लेकिन अब वर्तमान के अंदर चेयरमैन साहब थारी पार्टी का मतलब टिकट भी चुनाव लड़ने को भी प्लान कर लग रहा है और कया से है कि बीजेपी उन टिकट ले रहा है और ले रहा है, तो फिर थारी पार्टी का खत्म रह गया भाई। देखिए बात सुनिए, आज के दिन तक गणेश राज बंसल कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन है और वो टिकट मांगी है ब्लॉक की, जो दावेदारी की है ब्लॉक। हमारे यहाँ जो टिकट है ऊपर से नहीं मिलती, पैराशूट उम्मीदवार हमारे सांसदों को नहीं उतारा जाता। बी दौरान सुनिए, हमारे यहाँ जो टिकट मिलती है वो ब्लॉक अध्यक्ष के पास में। हाँ जी, के राजस्थान में सांसद कितना है कांग्रेस का? राजस्थान में कितना सांसद है? राजस्थान के जो सांसद आप जनता जनार्दन हो, जिस दिन आप हमें कितना जनसंख्या अभी आप जो पता नहीं है संख्या, आप जिस दिन हमें उतारोगे कहाँ से आप? सांसद तो बीजेपी एक काम कर दियो, सांसद ने नीचे उतार के। एक बात सुनो, सीआई तो मैं आज तक देखे कि सीआई तो डीएसपी बने, चलो थानेदार के सिपाही बन, तो मैं तो कौन दे क्यों हाँ सिपाही बना दिया मैंने सारा ने। कांग्रेस पार्टी में मैं आपको बताऊं, सांसद हमारा एक भी ना हो, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है वो अपने आप में सांसद के बराबर है। और जो विधायक है वो 100, जो हमारे 100 विधायक है वो 100 विधायक आप लोगों की सेवा के लिए दिन रात एकत्रित है और एकजुट होकर काम कर रहे हैं। विनोद जी क्या सेवा करी 5 साल में, बताओ। आपके सामने बताओ, तो मैंने अभी कार्य गिनाए आपको। विनोद जी जो माल खाए, हलवा खाए और क्या करी बताओ। एक मिनट के विनोद हलवा खाए, माल खाए और क्या सेवा करी थे बताओ। होटलों में सरकार कांग्रेस की बीजेपी सरकार का बीजेपी लेके गई थी। मानने वाली बीजेपी थी, प्रजातंत्र को मानने वाली बीजेपी थी, प्रजातंत्र को हमारे बीजेपी ने, सबसे बड़ा बीजेपी ने प्रजातंत्र को हमारा। महात्मा गांधी जो स्कूल पास किए हैं, अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, भाई साहब की जानकारी के लिए भी, कि जो 3 स्कूल इन्होंने नए पास किए हैं उनमें अध्यापक ही नहीं अंग्रेजी के। और सुनिए एक बात और जितने भी अभी हैं वो उस इंग्लिश मीडियम के लिए क्वालिफाई नहीं है। जी जवाब दीजिए। और दूसरी बात, 1 मिनट रुकिए भाई साहब, 2 मुद्दे बताए इन्होंने। दूसरा कहा हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल का। तो भाई साहब जो हनुमानगढ़ का हॉस्पिटल है, जिसके लिए कह रहे हैं कि 100 बेड का बना दिया यहाँ वाला, भाई साहब वो 100 बेड से ज्यादा पहले भाजपा की सरकार में है। हाँ जी, 100 बेड नहीं, और उसके लिए आंदोलन करने के बाद यहाँ की जनता ने 90 दिन आंदोलन किया, तब जाकर के हुआ। 35 लाख की मशीन 2.5 साल से धूल फांक रही है, इनके पास रेडियोग्राफर नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं साथी जो हमारी जनता जनार्दन है उनकी बातों का जवाब देना चाहूंगा। जो आप कह रहे हो कि महात्मा गांधी स्कूल के अंदर जो 3 स्कूल का आप नाम अगर हमें बताएंगे कि फैकल्टी नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिना इंटरव्यू की प्रोसेस को गंवाए हुए आचार संहिता से पहले सभी जगह के लिए महात्मा गांधी स्कूल के अंदर फैकल्टी पहुंचा दी गई है। दूसरी बात, हनुमानगढ़ जंक्शन की स्कूल का एसडीएमसी का सदस्य भी हूं मैं, जो पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल वहां खुली थी। आप वहां के स्कूल में चलिए, मेरे साथ विजिट करिए और वहां के शिक्षकों का स्तर देखिए। अगर आपने मुझे कहा कि ये इन शिक्षकों का वो स्तर नहीं है, तो मैं इसी जनता के बीच में आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि उस स्कूल में हम व्यक्तिगत रूप से निरंतर जाते हैं और उस स्कूल का रिजल्ट देखिए। हमें लोग सिफारिश करवाने आते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाए, लेकिन आपको पता है चूंकि लॉटरी से एडमिशन होता है। दूसरा मुद्दा भाई साहब ने पूछा कि आंदोलन किए, मैंने खुद विधायक साहब का इंटरव्यू टेलीकास्ट किया था सभी ग्रुपों के अंदर, आज भी वो पड़ा है, मैं अभी आपको सुनवा दूंगा। हनुमानगढ़ के विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा था कि ऐसा कोई भी हमारा इरादा नहीं है। आप उसके कागज पेश करिए कि ऐसा कहीं भी लिखा हो कि जो मेडिकल कॉलेज के साथ में इस हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जाएगा। पिछला कार्यकाल के अंदर, मैं कोई पक्ष कौन कर ला रहे हो, प्रतिद्वंदी जो विधायक है, पिछला कार्यकाल के अंदर डॉक्टर राम प्रताप जब विधायक होता है, जब मेडिकल कॉलेज पास हुए, वो बीच के अंदर रखे हुए मेडिकल कॉलेज, ना टाउन में ना जंक्शन के अंदर, बाईपास के ऊपर। बकायदा डॉक्टर राम प्रताप खुद बात बोली कि बीच में रखे ताकि ना टाउन को रहे ना जंक्शन को रहे। तो वो मेडिकल कॉलेज बैठे के मतलब जरूरत आन पड़ी इसी, जो पुराना आदेश कैंसिल करेगा और बिना बठे लेके जाएगा। और इतो बड़ो आंदोलन हो, मतलब एक तरीके इंडिया पाकिस्तान बना दियो टाउन जो जंक्शन है, तो जंक्शन आ रखे भाई हीट कौन चकन दिया, टाउन आ रखे मैं ओ कौन करने देगा। देखिए जी केक होगा, जहाँ पे भूमि की आवश्यकता है, जो उस भूमि का रिक्वायरमेंट है, जितनी बीघा भूमि चाहिए, अगर वहां पे अवेलेबल नहीं होगी,
आज नाली जब गग्गर बाढ़ का खतरा आया तो क्या ऐसी जगह मेडिकल कॉलेज बना दे? इस आंदोलन से हम लोग जुड़े रहे, सुरेंद्र भाई साहब बैठे ही जुड़े रहे, बेनीवाल जी भी जुड़े रहे, इसलिए उसका जवाब देना मैं उचित समझता हूँ। पिछली सरकार थी उसके अंदर ये टाउन और जंक्शन के मध्य इसका निर्माण होना था। बिल्कुल। जैसे ही सरकार बदली इसको उठा के वहां से नवा ले गए कि यहाँ पे जगह की लैंड यूज चेंज नहीं हो रही है। उसके बाद लैंड यूज चेंज होकर वहां पे कॉलोनियां कट गई, दुकानें बन गई, मार्केट बन गई, पर जब कॉलेज की बात थी तो लैंड यूज चेंज नहीं हो रही थी। शहर बेचना था और वहां पे जाके उनकी प्रॉपर्टीज की कीमतें बढ़ानी थी खुद की जमीनों के, इसलिए वो वहां पे गया। एक बात जड़ांगी करोड़ा की जमीन ही बड़ा पहले अड्डा रोडी व जीरो ही, अब आपको राज आयोजन करो अड्डा रोडी को, अड्डा रोडी को धरनो 7-8 महीना अड्डा रोडी को धरनो चल रही है। अच्छा, जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात है, आज से 1.5 साल पहले कलेक्टर के साथ हम लोग का समझौता हुआ, जिसमें प्रदेश के जो डिपार्टमेंट था उनके प्रतिनिधि आए, कलेक्टर साहब से सबका मिलकर समझौता हुआ कि इस यहाँ के अस्पताल के अंदर करीबन 100 करोड़ से नए काम होंगे और इसमें 100 बेड बढ़ेंगे। 2 साल हो गए, 2 बार बजट लैप्स हो गए, एक चवन्नी नहीं लगी यहाँ पे, पूरा का पूरा झूठ का परिंदा, एक चवन्नी नहीं लगी, एक बेड नया खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि फैसिलिटी नहीं क्रिएट कर पाए हम लोग 2 साल के अंदर। आज अस्पताल ज्यों का त्यों है, 300 बेड है, एक नया बेड नहीं बढ़ा। और आज वही जहां पे आंदोलन से पहले हम खड़े थे वहीं पे हम खड़े हैं। आंदोलन ने क्या दिया? ये कहते हैं आंदोलन फर्जी था। आंदोलन से पहले क्या तय था? यहाँ पे 300 बेड के अस्पताल में से 200 बेड हटाए जाएंगे, जंक्शन एक अस्पताल बनेगा जिसमें 100 बेड जोड़ के 300 बेड वहां पे क्रिएट होंगे, यहाँ पे 100 बेड रहेंगे, 300 बेड वहां पे बनेंगे, कुल 400 बेड का ये पूरा सेटअप बनना था। आंदोलन के फलस्वरूप क्या हुआ? 300 बेड यहाँ पे रहे, 100 बेड बढ़ाने की बात है, ये सरकार नहीं बढ़ाया इन्होंने, अगली सरकार आने तो बढ़ाएंगे यहाँ पे। किसानों की बात नहीं करेगा, नहीं क्षेत्र का, सुन लो मेरी बात। हॉस्पिटल की बात एक अलग है, हॉस्पिटल में हम भी थे, हनुमानगढ़ के अंदर छोटे जी आबकारी दारू काम करो थे, जिका दारू का काम करे, बंगो काम रहे बके हनुमानगढ़ टाउन में तो किया ही कोई, सारा लुटे ये टाउन को, सारा बलात्कार करिए। जो डॉक्टर साहब है तो वहाँ कौन छोड़ो, डॉक्टर साहब पहले ड्यूटी ले गया, सर दोनों ले गया, दोनों लोग। एक बात बताओ, किसान के आज किसान की जी की हालत है, आत्महत्या कहने किसान मजबूर हो जाए, आत्महत्या सरकार कराओ, ऊपर के नीचे के दोनों, क्योंकि एक तो झूठ बोल गयो। कौन सी सरकार करवा? बीजेपी सरकार ने तो पहले क्या, पहली मीटिंग में पहली बात किसान का कर्जा माफ, लुगाई सिर्फ उड़ा दिया घर में, सारा का खाता खोले 15 लाख आज 15 लाख आज 15 लाख आज 15 लाख आज तक तो एक आयोग नहीं। कांग्रेस ने कहा था राजस्थान में, कांग्रेस, मैं दोनों का कह रहा हूँ, आज कह रहे हैं गुलाबी सुंडी आ गई, किसान के जहाँ 15 कुंटल नरमा होना था आज किसान के 2 कुंटल नहीं हो रहा। और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी क्या करें पता आपको? वो जाके सरकार को कह रहे हैं कि लो जी ज्ञापन लो और सरकार को, राजस्थान सरकार को मुआवजा दे। अरे हमने पहली बार सुना है कि सरकार का आदमी कलेक्टर को ज्ञापन दे। अरे पहले हरिराम जी चौधरी है करता भोड़ा आदमी, मैं एक बार लोकसभा में जाके लूनकन से हड़ताल पर बैठ गया, मन ठा को नहीं मैं राजमूंग गई, वहाँ क्यों जी गौशाला खुलनी चाहिए, इन्हें खुलनी चाहिए, वहाँ कलेक्टर क्यों जी थे तो राज का आदमी हो, थे तो ऑर्डर दो मैंने, तो मैं क्या अच्छा ऑर्डर भी देना पड़ेगा, वहाँ ऑर्डर दियो कि जा 3 धर्म से गौशाला खोल दे, खोल दी। मैं तो पहली बार देखे राज का आदमी ज्ञापन देता फिर। भारतमाला सड़क 4 साल आंदोलन लड़ा, आपको भी पता है। भारतमाला क्षेत्र के अंदर किसान को 5 लाख मुआवजा दिया, और मैं पहली बार जब गए उस टाइम में डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब ने ज्ञापन देने गया, डॉक्टर साहब का गंगा आवे गप्फी लूट लो, मैं को जी लूट लिया, बाद में ठा लगे हमारी 17 लाख जमीन का 5 लाख मिले, और रिको के अंदर अब लुटी गया वापिस हो गया। अच्छा जिया सरकार गई अटक कट्टा करया, मारो एक बीजेपी नेता के उम्र ने कहा जो ज्ञापन दिया था ना ज़्यादा रुपया मिलना चाहिए, डॉक्टर साहब हमारी बात करना रहे, लोगों को मिलना चाहिए 50 पहले मिलने चाहिए, ये बड़ी अफसोस की बात है। क्या कहना चाहूँगा सुरेंद्र जी सरकारों के बारे में, मौके पर जनप्रतिनिधि और सरकार? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, 3 मुख्य मुद्दे हैं। हनुमानगढ़ विधानसभा लेके दिल्ली वाली नीति लाएंगे क्या? 1+1 वाली दिल्ली वाली क्या नीति है सर? 1+1 हरियाणा की नीति लेके आएंगे, हर मोहल्ले में ठेका है, हरियाणा की नीति हर गली में ठेका है, हर मंदिर के पास ठेका है, हर स्कूल के पास ठेका है, 3 बोतल हरियाणा सब जगह ठेका है जी, सब जगह ठेका, 1200 में सारी जगह ठेके 1800 में 3 ठेके करवा देंगे क्या आप? बिल्कुल जवाब सुनाऊंगा। सबसे पहली चीज ये है,
हम बैठे हनुमानगढ़ विधानसभा के मुद्दे को लेकर के। हनुमानगढ़ विधानसभा की बात चलिए, हनुमानगढ़ विधानसभा की बात कीजिए। हनुमानगढ़ विधानसभा के मुद्दे को लेकर चाहे कांग्रेस और बीजेपी, उन्होंने सबसे पहले चीज है कि टाउन के साथ दोनों नेताओं ने सौतेला व्यवहार किया है। दोनों लोगों ने सौतेला व्यवहार किया है। आप ये बताइए, पिछले 30 साल से रिको नहीं बना। के कहना चाहोगे? बे कह बीजेपी वाला भाई साहब कह के थे, आम आदमी पार्टी वाला कह, मान लो राजस्थान की जनता ने मूर्ख कौन बना सका, दिल्ली वाला ने बना लिया और पंजाब का। इट मींस दिल्ली और पंजाब की जनता ने एक तो मूर्ख कहने ला रहे, और दूसरी चीज थारे ना दिल्ली और पंजाब की जनता 10 साल एडवांस है, और बड़ा तीसरी बारी सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की। दूसरी चीज आने पूछो दिल्ली में कितना विधायक है, एक बोलेरो गाड़ी में बैठ के उठ जाता था विधायक सारा दिल्ली के अंदर। इनका शीश महल के बारे में बता दे, दिल्ली के केजरीवाल का शीश महल, केजरीवाल के शीश महल के बारे में 2 लाइनें बता दें। जो ये कहते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, आज शीश महल बनाया उन्होंने, उसके बारे में बता दो आप अपना। केजरीवाल के शीश महल के बारे में। शीश महल अरविंद केजरीवाल ने अपना घर का नहीं बनाया, वो सीएम है, सीएम हाउस है वो। आप अगली बार अपना वहाँ पे बीजेपी का सीएम बनाना, वहाँ पे वो बीजेपी वाला सीएम रहेगा। तो अब आप आरएलपी हूँ, केवल कक्कड़ है, युवा नेता, छात्र राजनीति में भी सक्रिय। आऊँ बातचीत करूंगा। हनुमान बेनीवाल जी ने राजस्थान की राजनीति के अंदर एक नए आयाम स्थापित किए। युवाओं और किसानों की बात करके उन्होंने एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 2018 के अंदर गठन किया था। बहुत ही कम समय के अंदर हमने 57 उम्मीदवार चुनाव लड़ाए 2018 के अंदर, और 3 सीटों पर हम विजयी होने में कामयाब हुए, और 9 लाख के करीब हमने वोट लिए और राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचे। 2019 के अंदर हमारे गठबंधन के माध्यम से हनुमान बेनीवाल जी संसद के अंदर पहुंचे थे, और हनुमान बेनीवाल जी के टायर के निशान के माध्यम से बीजेपी के 16 सांसद देश की संसद के अंदर पहुंचे। 16 जगह हनुमान बेनीवाल जी ने प्रचार किया। जब राजस्थान के किसानों की बात आई, जब पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया, तो वहां से एक आवाज उठी कि राजस्थान के किसानों ने आंदोलन नहीं किया, वहां आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तमाम जो हनुमानगढ़ गांधीनगर के किसान नेता लामबंद होकर हनुमान बेनीवाल जी के पास गए कि आप अगर नेशनल हाईवे को जाम करेंगे तो कहीं न कहीं देश के अंदर एक मैसेज जाएगा कि राजस्थान के अंदर भी आंदोलन उठ खड़ा हुआ है। और हमने 1 मिनट भी नहीं लगाई, किसानों की बात के लिए हमने एनडीए की सत्ता को ठोकर मार के अगले ही मिनट सड़क पर बैठे रहे। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, देश का इकलौता सांसद है जो 75 दिन तक, देश का इकलौता सांसद जो 75 दिन तक सड़क पर बैठा रहा। भाई साहब कहते हैं, कभी तो कहते हैं मैं गहलोत की सहायता करने गया था, कभी कहते हैं मैं सचिन पायलट की सहायता करने के लिए गया था, जबकि उनके जो बंदे हैं ना उनको छुड़वाने के लिए गए थे, क्योंकि सेंटर में तो सरकार थी उनकी, सेंटर के साथ तो काम नहीं था, स्टेट के साथ जरूरत थी उनको गहलोत की। तो छोटे छोटे जो उनके काम करते हैं ना, ये टटपूंजिए करते हैं, उनको छुड़वाना है। कोई किसी के 100 काम होते हैं। सुनिए, जनता का ध्यान रखें और सुनो मेरी बात। आप जिस पार्टी की यहाँ पैरवी कर रहे हैं, जब 750 किसान वहां दिल्ली की सड़कों पर हत्या हो चुकी है उनकी, जो उन किसानों ने अपनी जान गंवाई, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? मेरी बात सुनो, 781 किसानों की आज भी वहां स्मारक बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी के मुंह से एक शब्द किसानों के लिए नहीं आया। और मैं राजस्थान के अंदर भी बात करना चाहूंगा। राजस्थान की सरकार जहां वादे करके आई थी 10 दिन के अंदर किसान का कर्ज माफ करेंगे, 10 आज 5 साल, एक दिन ऐसा नहीं आया जब दोबारा उन्होंने वो बात की हो। अब राहुल गांधी जी शायद चुनावी पर्यटन के लिए आएंगे, प्रियंका जी आएंगी। महिला अत्याचार के अंदर राजस्थान 1 नंबर पे चला गया। महिला अत्याचार के बाद छोड़िए, आप जो अपराध है, जहां आज से 5 साल 20 साल पहले जब यूपी बिहार का नाम आता था, आज वो नाम राजस्थान के अंदर देश के अंदर गूंज रहा है। पेपर लीक के अंदर दोनों सरकारें फैल है। 2018 के बाद से लेके अब तक 17 पेपर कांग्रेस की सरकार में लीक हुए हैं। एक और कहना चाहूंगा, बीजेपी की पिछली सरकार के अंदर भी 12 पेपर लीक हुए हैं। और हनुमान कहना चाहोगा पेपर? देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो कहा, राहुल गांधी जी ने जो कर्जा माफ किया है, हमारे 1 2 3 4 10 तक जो गिनती गिरी, जो जितने भी सहकारी बैंक है, अगर उन किसानों की हम आपको प्रूफ दिया है बकायदा, जो लाभार्थी संवाद होता है, जो कह रहे हैं उसमें लोन ही नहीं होता, उसका जो लोन सहकारी समिति का जीता ही चोर है, बाने संरक्षण दे रखा है। एक आदमी की नीलामी संरक्षण देने को आरोप लग रहा है, खा गया गरीबों का पैसा खा गया। क्रेडिट घोटाला जो हुआ है उसमें किस पार्टी के नेता का नाम आया है आप सभी को पता है। जो अशोक गहलोत जी है वो कह रहे हैं कि वो जब लोग रोते हैं उनके आंसू में पहुंचूं, मुकदमा करना तो दूर, उनके साथ जाना तो दूर, वो तो ये मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं। हमारे अशोक गहलोत जी माफी मांगने को भी तैयार है आप लोगों के लिए, लेकिन वो उन किसानों के साथ तो जाएं। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि इतना यहाँ पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, आप ये मान के चलो, कभी आप लोग थाने में जाते थे,
आम जन जो जाता था रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब से रिपोर्ट ऑनलाइन कर दी, हाथ ऊपर करके, हो रही है कि कौन नहीं हो रही? अश्विनी जी बताओ पढ़ना। एक निवेदन कर रहा हूँ आपसे। एक तो ये जो लाल डायरी वाला मुद्दा उठा है, ये क्या सिस्टम, इसके अंदर क्या राज है? एक होगा लाल डायरी पर। देखिए जो आप लाल पीली येलो डायरी है वो सब हवाई हो चुका, वो फैलाया हुआ एक भ्रम जाल था और वो आप जनता के सामने है। जो थे जिन्होंने झूठे आरोप लगाए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। अभी ये जो 8 समाजों का जो समाज कल्याण बोर्ड गठित किया माननीय अशोक गहलोत जी ने, 3 साल से ये फाइल चल रही थी। चुनाव से आचार संहिता के एक दिन पहले ये बोर्ड गठित क्यों किए? बिल्कुल जवाब देना होशियार से, बिल्कुल अश्विन जी। देखिए हमारे जो कांग्रेस की सरकार है उसने सिर्फ 8 बोर्ड नहीं, अगर ब्राह्मण जन है तो उसके लिए विप्र कल्याण बोर्ड, वीर तेजाजी बोर्ड, सारे बोर्ड प्रत्येक समाज को केवल राजी किया, कल्याण बोर्ड गठित हम बांटने की राजनीति नहीं करते, हम बांटने की राजनीति नहीं करते। हम आपने जैसा कहा राजी करने का, हम आप लोगों के बीच में आम जन को उठाने का प्रयास करते हैं। तो पहले क्यों नहीं किए? क्यों कौन करे हो? पहले क्यों कौन करे? वोटों के लिए किया इन्होंने। देखिए अगर आप हर चीज को वोटों के लिए करोगे तो आप याद करो जो चिरंजीवी मना बता दो, ऊंट को होटल के नीचे कागलो नीचे बैठ जाए तो गिरा अंग दोनों की टिकट के दाव जी को नहीं मैं तो टिकट दे दी। जो नियुक्तियां हुई है ना आखिरी दिन, उसमें भी तमाशा हो गया। आरपीएससी में नियुक्ति कर दी, बाद में गहलोत जी कहते हैं मेरे को तो पता ही नहीं था बंदा कौन है। अब मैं करूं क्या, क्योंकि आचार संहिता लग गई। क्या मुझे पता ही नहीं ये बंदा कैरेक्टर का कैसा है, बंदा कैसा मिला नहीं। अब नियुक्ति करनी थी मैंने कर दी और मुझसे गलती हो गई। आरपीएससी जैसी संस्था में मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है और वो कहता है कि यार मुझे पता नहीं, मैंने गलती से नियुक्ति कर दी। मौका के ऊपर हनुमानगढ़ के अंदर जो नशो है, नशे की आप बात करा, ये तो ज्यादा है, चरम सीमा के ऊपर है। नशे के प्रति कोई काम करे हो या कोई नहीं करे हो? कभी मेरे को तो ये लगता है कि कांग्रेस सरकार या जो राजस्थान सरकार है वो बिकवा रही है। अच्छा, नशो बिल्कुल बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं। 101% कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। कभी जो भद्रकाली रोड है, कभी ये जो क्षेत्र है रूपनगर का, प्रेमनगर का, और जो दशहरा ग्राउंड है, इसमें जाके शाम को और दोपहर में कभी मर्जी जाके देख लो। और आपके माध्यम से एक बार नहीं कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज तक प्रशासन को भी अगर करते हैं तो शर्म आती है। हनुमानगढ़ जल को एक 80 फोटो भेजी, एक कच्चो मकान हो, मैं आज भी मेरे बहुत याद है सीन, भेजो भी कच्चा मकान में बच्चों लगवा ला रहे इंजेक्शन, और अंगी टीम गई झलकों की देखी। नशे के मामले में हनुमानगढ़ में मेरी ख्याल में जिका थानेदार एसपी हटन लग रहे नहीं, इन नशे के चक्कर में हटन लग रहे, क्योंकि सीमा बढ़ रही, आ गई हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया। नशे के अंदर तो इतना बुरा हाल है साहब। हनुमानगढ़ नशे के अंदर अंकुश लगाई कौन क्यों जाई, एसपी आ गया, विधायक जी भी यहीं पर कभी मेरे ख्याल में ज्यादा यहीं पर विचार कौन करो, करना चाहिए। वो नौजवान आज देश का नौजवान क्या कहोगा मैं नशे पर आज तक अभी तक किंग भी सरकार रही, किंग हुई जब चौक बने नहीं तो महापुरुषों का नाम लियो, लेकिन पारिक कॉलोनी का इसो चौक है, जठा लोक है, किसो चौक है, नसाड़ो चौक, बड़ा नशो इतो खुल्लो मिला है, नसाड़ो चौक। और दूसरी बात, मैं व्यक्तिगत रूप हूँ, खुद मैं थाने ने और प्रशासन ने बात की नशे की रिपोर्ट कर चुके हूँ। हुआ क्या है, जब गंगा विहार का गेट का आ गया पुलिस की गाड़ी आवे, सायरन बजा दे साइड में कर दो सामान, वो तो हनुमानगढ़ हुआ है। और दूसरी बात और क्या बट्ठा है, आज तक इतिहास रहा अभी नालियां में नदियां में गिरी है, नदियां समुद्र में, और समुद्र आगे महासागर मिलता है, लेकिन हनुमानगढ़ के बीच चौक में एक नया काम हुआ है, 3 नाला मिला के एक 4 इंच की नाली कमा गिरे है। चाहोगा नशे के बारे में देखो वो विकास है जी। आ रली मिली सरकार है, ये सारा बैठा बैठा तो बात कर सी जी नशा फेर रहे थे पार्टी हमको नहीं के, थारी सरकार है नशो बंद क्यों को नहीं होने रही हो, जब बेसता मासी जन बेकसी नशो बंद को नहीं होने रही हो। एक आदरणीय कहने लग रहे है, एक देखो मैं छात्र एक आदरणीय कहने लग रहा है कि जी हनुमान बेनीवाड़ संगी खतर मिल गया कि ठेका पास कराना, तो हनुमान बेनीवाड़ पहला जब बीजेपी के सागा जब ठेका पास कौन कराना आगे डंडो दे के काम कराना जाने, वो आदमी एक खातर वो झटता हुआ डंडो रोप दिया। छात्र संघ चुनाव की जब बात आई, छात्र संघ चुनाव की बात करी, बीजेपी क्या करियो भी खातर, कांग्रेस के पिछली सड़क में बैठ कर छात्र संघ चुनाव बंद करा दिया, बताओ क्या करियो। अरे कांग्रेस पार्टी से नशा की बात करे, घोटाला की बात करे, घोटाला की ABCD बना दी, A फॉर आदर्श घोटाला, B फॉर बेफोर्स घोटाला, C फॉर कोयला घोटाला। एक जगह बता दो
डटती हूँ लेकिन आसमान तक जठा थे घोटालो ना करियो किसे मुंह थे घोटाला की बात करने लग रहा हूँ। हनुमानगढ़ के अंदर आज जो नशा बेच रहे हैं ना, उसमें पुलिस वाले खुद बेचते हैं। आप शिकायत कर कोई जाओ तो आपको पुलिस अंदर ले जाएगी। एसपी अपना नंबर देता है कि तुम मेरे को फोन करो, मैं सूचना देना, सूचना दिया तो पहले मेरे को पकड़ के ले गए। के जवाब देगा हालगड़ी की थारी की सरकार है, बस सत्ताधारी है, के बात होगा। घोटालों की बात कर दूं, जो 2013 के अंदर जो जिस तरीके से बनाया गया था 2G 4G और भी काफी कुछ कहा गया, एक सिंगल, अभी नशे की बात पे भी आ रहा हूँ, एक सिंगल अगर उसके अंदर किसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को या नेता को सजा हुई है या उसमें दोषी पाया गया हो तो वो इस तरीके की बात कह सकते हैं। दूसरी बात आई नशे की। नशे के ऊपर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हमारे यहाँ अडानी पोर्ट के ऊपर नहीं पकड़ा जाता। क्या बेनीवाल जी हम मजबूर है, इस आदमी को हम लेके आएंगे, विधायक जी का फोन आ जाए तो क्या विधायक जी लोगों चोरों के साथ मिले हुए हैं क्या? भाई साहब 200 यूनिट फ्री दी नहीं थे, थारी वापस ले ले, मैं तो पहला बिल आ जाए जी। स्पिनिंग मिल ने लेके जाएगा, लोग मरेगा जूत है। अब बता दो, हाँ स्पिनिंग मिल लेके जाएगा, गांव में बढ़ने कौन देगा? मैं आंदोलन करता ही दरोगा ना आगे गुस्सो हाथ में लठ लेके थारा ही पंख ले शायद एक दो टांगा तोड़ दी, मैं माने कुट्टो मार मार हाथ पे पैर दुखे, सदिया में रात में कौन सोच मैं। अब कांग्रेस वाले बिना धन लगाए चुनाव लड़ ले। मोबाइल बांट रहा है, कितने बांट रहा है, वो पैसे कहाँ से आते हैं? 10 किसानों जो कर्जो माफ हो रहे नहीं, 10 किसान सामने खड़ा कर दो। इनके मंत्री कहते हैं कि मर्द है, मर्दों की ताकत है, मर्दों का प्रदेश है राजस्थान। हाँ, मर्दों का प्रदेश। शर्म नहीं आती इनको कांग्रेस वालों को। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल थारी राय रखा के जगह आज 5 उम्मीदवार जगह अपने बीच के अंदर हाथों के सवाल का जगह और भी थारा बाकी रह गया। हर लोगों का तो बे कमेंट सेक्शन में आपका सवाल पूछ सके, ये बिल्कुल जवाब देगा और आने वाली जी सरकार है बाकी की होनी चाहिए, ये बात को भी थे बिल्कुल जवाब देगा। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थान।